वहाँ पे अनीला वज़ू करती है, कुरान शरीफ लाती है, कुरान पे हाथ रखती है, फिर अपने पेट पे हाथ रखती है। मैं हाँ, उनकी सब फैमिली होती है, मैं और नुमान अकेले होते हैं इनमें। तो कहती है कि मैं ऐसे ऐसे बावर्ची खाने में खाना पका रही थी, उस्मान और हमजा अंदर आए हैं और उन्होंने मुझे चुटिया से पकड़ के कमरे में बंद कर दिया है और उन्होंने मामा को डंडे मार मार के मार दिया है और जूते भी मारे हैं और उनको करंट भी लगाया है, दाएं हाथ में पेड़ पे करंट भी लगाया है। उसके बाद तकिया रख के उसके मुँह में बैठे रहे हैं। ये रिश्ते ऐसे हैं, उस्मान में बहन हुई है, हमजा इस घर का बेटा है और नीला मेरी बेटी भतीजी भी है और इस घर की बहू भी है। हम इस पर यकीन ना करते, किस पे यकीन करते? अरे हमें शक पड़ता तो हम दफनाते ही ना। ये अनीला रोज़ाना मामा को नशे गोली देती थी और जब नशे में देते मैं पेटी के पास बैठ जाता बाहर पे कुर्सी डाल के और उस्मान आता था और कमरे में नीला कमरे चला के कुंडी लगा लेते थे। ध्यान रखता था। ध्यान रखता था, कहता रोज़ाना हम ऐसे करते थे, लेकिन कोई ना कोई घर में आ जाता था जिस वजह से ना हमारा काम रख जाता था। उस दिन कोई आया नहीं, हमने इसको मार दिया। कहते हैं हम तीनों ने मिल के मारा है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। जैसा कि आप सबको पता है कि एक ऐसा वाक़या जिसने पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को, पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। जी, मैं बात कर रही हूं वो ही बहू की और दामाद की, जिसने सास को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कि जहां इंसानियत की जो है तज़लील की, क्या मैं कहती हूँ कि इंसानियत ही ख़त्म हो जाती। कोई अल्फाज नहीं मिल रहे कि इंसान के लिए कोई ऐसा अल्फाज बोलें। ऐसा हो सकता है, इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस वाक़ये ने जो है पूरा का पूरा ख़ानदान को भी हिला के रख दिया। अनीस बीबी जिनका कत्ल हुआ, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो नुमान है उनके मामू मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्योंकि अनीस बीबी जो हैं वो उन्होंने सिर्फ अपने भाई के साथ ही ये वाक़या जो है, जो उनके घर में चल रहा था, जो इशू चल रहा था, जिनकी वजह से उनका ज़िंदगी जो है उनकी ख़त्म कर दी, कि उनको मौत की नींद सुला दिया गया। जिस वजह से सुलाया गया, उन्होंने सिर्फ इनके साथ बात शेयर की थी। इनसे जानते हैं सारा वक़ुआ, और जैसा तो आप सबको पता है, लेकिन इनसे कुछ बातें जो हैं जानते हैं कि अनीस बीबी जो हैं वो कैसी थी और इनके साथ क्या क्या बातें करती थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बाबर कौन है? ये मेरा भतीजा अनीला का भाई है, बड़ा भाई है। नीला का बड़ा भाई है। तो मतलब वो कैसे बता रहा है? खुद उसे पता है उसकी बहन? उसने उसकी बहन सबको बता दिया, लेकिन हमें नहीं बता रहा था। वो उसने हमें बताया कुल्लों की शाम को जाकर। उसको तो पहले से इल्म था उनको, था ना, ये दफनाई जाएगी, कब्र में चली जाएगी, फिर बताएंगे इनको। वो कैसे मतलब उसे ये नहीं पता कि मेरी तो बहन भी इसमें इन्वॉल्व है? उसने बता रहा हूँ ना आपको ना मैं। हम कहते हैं बाहर जाके मिलना है। हम बाहर जाते हैं, किसी घर में ठहरते हैं, वहाँ पे अनीला वज़ू करती है, कुरान शरीफ लाती है, कुरान पे हाथ रखती है, फिर अपने पेट पे हाथ रखती है। मैं हाँ, उनकी सब फैमिली होती है, मैं और नुमान अकेले होते हैं इनमें। तो कहती है कि मैं ऐसे ऐसे बावर्ची खाने में खाना पका रही थी, उस्मान और हमजा अंदर आए हैं और उन्होंने मुझे चुटिया से पकड़ के कमरे में बंद कर दिया है। और क्या पहले इन्होंने एक बना ली हुई थी फिर मुझे बता रहे हैं, ये नीला बता रही है, अगले दिन दफनाने के बाद रात को बता रही है। तो मैंने उसको अंदर बंद कर दिया और उन्होंने मामा को डंडे मार मार के मार दिया है और जूते भी मारे हैं और उनको करंट भी लगाया है, दाएं हाथ में पेड़ पे करंट भी लगाया है। उसके बाद तकिया रख के उसके मुँह में बैठे रहे हैं। ये नीला के बयान है? ये नीला के बयान है। हम हमजा और उस्मान ये चीज़ें करते हैं? हाँ, ये करते रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा, जब उस्मान ने उनको मारा मेरी बहन को, तो तुम तो छोटा कर देती हैं कुछ? तुम तो उनकी गवाह थी, शहादत थी उनकी, तो तुम्हें कैसे छोड़ दे उसने? वो तो अब गोई जन्म करता है ना, वो अपना गोई छोड़ता ही नहीं है, मुझे जन्म छोड़ता ही नहीं है। आपको कैसे छोड़ दे? तुम्हें एक पेड़ की मार दी, तुम जिस हालत में तुम्हें थप्पड़ लगना था, तुम्हारा काम हो जाना था। तुम्हें ये नहीं कहा कि तूने किसी को बताना नहीं? तुम तो अगले दिन ही बताने लगी। तुमने तो ना की, ये तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो उसका भाई बोलता है, चाचू आपको मेरी बहन का छोटा चिड़ी जितना दिल है। मैं कहा अच्छा। मैंने उसको बोला है कि तुम्हारी बहन शामिल है। हम घर आ जाते हैं, घर आके फिर नुमान को एक वॉइस मैसेज मिलता है जो उसका स्टेप फाड़ देता है। वो बताता है, उसको उस्मान सुनाता है अपने शाह साहब को ना। उस्मान इधर से सफाइयाँ अनीला दे रही है, इधर से सफाई अब उस्मान देने लगा। उस्मान देने वो ना एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, वॉइस मैसेज सुनाता है इसको शाह साहब को, कान में हैंडफ्री लगा के ना, कि ऐसे देखिए नीला और उस्मान नीला और हमजा आपस में अम्मा को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उस्मान ने अपनी जान छुड़ाई, उसने हमजा और अनीला पे डाल दी है। शाह साहब ने नुमान को बताया, नुमान ने मुझे बताया। हम हमजा को ना अंदर ले कमरे में ले गए। मैंने इसके डरा धमकाया कि देखो, अगर तुम सच बताओगे ना तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें पुलिस से छुड़वा भी लेंगे हम।
उसने ऐसे दूर से सारी बात बताई, बोलता कि अनिला रोज़ाना मामा को नशे गोली देती थी, और जब नशे में देते मैं पेटी के पास बैठ जाता बाहर पे कुर्सी डाल के, और उस्मान आता था और कमरे में नीला कमरे चला के कुंडी लगा लेते थे। ध्यान रखता था। ध्यान रखता था, कहता हाँ रोज़ाना हम ऐसे करते थे, लेकिन कोई ना कोई घर में आ जाता था जिस वजह से ना हमारा काम रख जाता था। उस दिन कोई आया नहीं, हमने इसको मार दिया। कहता है हम तीनों ने मिल के मारा है। ये हमजा बता रहे हैं। हमजा बता रहा है। और उसको हमने फिर 40 दिन अपने, जब फिर ये प्रोसेस आगे चलता है नुमान साहब का, ये पुलिस जाते हैं, कैसे कैसे बात में सानी जाता है, कैसे वो उस्मान से भी आपने कोई बात की? उस्मान ने कोई अपना बताया? उस्मान ने ये बताया कि मैंने मामा पकड़ा, मामा को जो पकड़ा तो उसको उल्टी आ गई, मुझे उल्टी आ गई है, बस यहाँ तक मतलब मामा की वाशरूम गिरी पड़ी थी। ये रिश्ते ऐसे हैं, उस्मान में बहन हुई है, हमजा इस घर का बेटा है, और नीला मेरी बेटी भतीजी भी है, और इस घर की बहू भी है। हम इस पर यकीन ना करते, किस पे यकीन करते? अरे हमें शक पड़ता तो हम दफनाते ही ना। हमने अल्लाह के आस पे दफना दिए, हमने अल्लाह के आस से दफना दिया कि ये हादसा है, कुदरती आजू हो गया। अच्छा, आपके लिए, आप जैसे घर के तो अब आप भी बड़े हैं, कोई भी कुछ भी फैसला होगा, कोई भी बात होगी तो ज़ाहिर बात आपसे ही करना है। अच्छा, अब जैसे सबको पता है कि अनिला के यहाँ भी बेबी पैदा होने वाला था, इसी तरह उस्मान के यहाँ भी बेबी पैदा होने वाला था। तो अनिला से जब हिना से मेरी बात हुई तो हिना का ये था कि मैं इस बच्चे को जो है ना नहीं रखना चाहती। फिर इसी तरह नुमान है, नुमान का भी यही था। आप क्या कहेंगे आप इस बच्चों के बारे में? क्योंकि वो तो बच्चे हैं जिनको दुनिया का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता मेरे माँ बाप जो है कौन। बच्चों का तो कोई कसूर ही नहीं है, सीधी सी बात है। ना अनिला के बेटे का, नुमान के बेटे का कसूर है, ना उस्मान के बेटे का कसूर है। कत्ल तो दोनों ने माँ बाप ने किया है ना। ये तो इनका फैसला उनके दोनों माँ बाप करेंगे बेटे का कि हमने इसको रखना या नहीं रखना, ये तो वही वक़्फ़ दे सकते हैं ना। जैसे हिना के बेटा, तो अब आप भी बड़े हैं तो कुछ आपसे मशवरा लें, क्योंकि अब जो छोटे होते हैं वो बड़ों का कुछ ज़ाहिरी बातें मान लेते हैं। तो हिना का बेटे का क्या करेंगे? अभी वो सदमे में है, हम उससे कोई बात नहीं कर रहे। जिस सदमे से वो गुजर रही है ना, वो वही ज़्यादा उसका अल्लाह जानता है, इसलिए हम उनसे कभी कोई बात नहीं कर रहे, खामोश बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का, वो खुद बात करें, उनसे बात करें हम। तो कितनी उम्मीद है कि आपको जो पुलिस वाले हैं या जो इंसाफ का अदारा है वो आपको कितनी इंसाफ दे रहा है, और आपको कितनी पूरी उम्मीद है उनसे कि हमें अल्लाह के घर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमें इंशाअल्लाह ताला इंसाफ ज़रूर मिलेगा। पुलिस तो हमारे साथ तावन कर रही है, बहुत तावन कर रही है। किससे अपील करेंगे? हम मरियम साहबा से अपील करेंगे। वो अभी की माँ थी, हमारी बहन की माँ थी, माँ का दर्द माँ ही जान सकती है। और हम आईजी साहब से अपील करेंगे वो हमारे केस को हैंडल करें, और जो मुजरिम उनको कैफर करदार तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक इनको जो है वाकई सब्र जमील भी अता फरमाए, और इनको इंसाफ भी जो है अल्लाह पाक अता फरमाए। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।